आप लोगों को इतना तो पता होगा कि गर्म जगह से ठंडी जगह अपने आप हीट फ्लो करती है। तभी तो जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो अगर आपका हाथ ठंडा है, सामने वाले का गर्म है, तो उसकी हीट को आप जो है भाई ऐसे हैवान की तरह खींच लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका हाथ गर्म है, सामने वाले का ठंडा है, तो हाथ मिलाते ही आपकी हीट जाने लगती है और आपको ठंडा फील होने लगता है। आप तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो यहां पे भाई आपका जब भी एक गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ हीट फ्लो होगी, उसे कहते हैं हीट ट्रांसफर। लेकिन ये हीट ट्रांसफर हमेशा एक जैसे नहीं होती, इसमें भी डिफरेंस होता है। हीट ट्रांसफर अलग अलग तरीके से होती है। तो उसी के आज तीन तरीके, यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले भाई अगर हम कंडक्शन की बात करें, तो कंडक्शन में आपका हीट जो है वो कंडक्ट होती है, यानी आपका जो है भाई ट्रांसमिट होती है, यानी आपका जो है भाई हीट ट्रेवल करती है। तो हीट जो है भाई ट्रेवल करती है आपका थ्रू पार्टिकल्स। ये मीडियम के पार्टिकल्स के थ्रू जो है भाई आपका हीट ट्रेवल करती है। यानी ऐसे आपके पार्टिकल्स हैं, वो वाइब्रेट करेंगे, उससे अगले अगले में जो है भाई आपका हीट ऐसे ट्रांसफर होती हुई चली जाएगी। तो इसमें हीट जो है भाई जैसे आपका एक सॉलिड रॉड है, अगर उसको आप यहां से गर्म करते हो तो आपका जो है भाई हीट इस तरफ ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो एक सॉलिड्स के थ्रू जो हीट ट्रांसफर का मेथड है भाई, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। तो सॉलिड्स के थ्रू जो है भाई हीट ट्रांसफर होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कैसे पतीले का हैंडल गर्म हो जाता है, या फुलझड़ी आपने जलाई होगी दिवाली पे, तो फुलझड़ी जो है भाई वो आपका अगर उसकी छोटी डंडी है तो इसीलिए वो जल्दी गर्म हो जाती है ना। ऐसे ही जो है भाई अगर हम बात करें कन्वेक्शन की, तो कन्वेक्शन के अंदर जो आपका क्या होता है कि हीट अकेले ट्रेवल नहीं करती, पार्टिकल्स खुद ट्रेवल करते हैं। यानी पार्टिकल्स ट्रेवल इटसेल्फ, पार्टिकल ट्रेवल इटसेल्फ कैरिंग हीट। तो ये खुद से जो है भाई हीट लेके आपका ट्रेवल करते हैं। तो इसके लिए, ऐसा होने के लिए जो है भाई आपका जो मटेरियल है दैट मस्ट बी फ्लूइड। तो यहां पे जो ये मटेरियल है वो फ्लूइड होना चाहिए। तो ये आपका सिर्फ फ्लूइड्स के थ्रू पॉसिबल है कन्वेक्शन, अदरवाइज नहीं। जैसे आपका उबलता हुआ पानी, बॉइलिंग वाटर जो है भाई, वो आपका कन्वेक्शन से होता है। उसके अलावा अपने आसपास तो कन्वेक्शन पे कई फिनोमिना बेस्ड है। जैसे आपका भाई सी ब्रिज, लैंड ब्रिज आपने कभी सुना हो। उसके अलावा आपने जो है भाई ये ट्रेड विंड्स के बारे में सुना हो, जो ये हवाएं चलती हैं, कैसे जो है भाई एक जगह गर्मी है तो वहां की हवा राइज हो जाती है, तो दूसरी जगह से कन्वेक्शन से भाई आपका जो है हवा जो है उसको फिल कर लेती है। तो ये जो विंड्स आपकी फ्लो कर रही है, टेम्परेचर डिफरेंस का बहुत बड़ा रोल है इनके फ्लो के अंदर, तो वहां कन्वेक्शन होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तीसरा मेथड जो कि रेडिएशन है, तो इसमें आपका जो है भाई हीट ट्रेवल ही करती है रेडिएशन की फॉर्म में, यानी इट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स भी कौन सी भैया, ईएम वेव्स की फॉर्म में। जैसे इंफ्रारेड वेव्स है, उन्हें हीट वेव्स भी कहते हैं। तो उसकी फॉर्म में आपकी जो है हीट ट्रेवल करती है। और इसीलिए जो है भाई ये इकलौता ऐसा तरीका है विच इज पॉसिबल इन वैक्यूम। ये जो है भाई वैक्यूम में भी पॉसिबल है, यानी मीडियम नहीं भी है तो भी इसको कोई टेंशन नहीं है, कोई लोड नहीं है। और यही रिस्पॉन्सिबल है कि सन से आपका अर्थ तक सनलाइट आ पाती है। अदरवाइज बीच में ऐसी भी जगह आती है जहां आपका स्पेस है, यानी वैक्यूम है, वहां से भी ये आ पाती है। तो रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और ये फास्टेस्ट तरीका है आपका हीट ट्रांसफर का। और इसमें मीडियम भी गर्म नहीं होता, मीडियम चाहिए ही नहीं होता। ठीक है, तो आप अगर आग के पास खड़े हो, थोड़ा सा दूर खड़े हो, तो एयर के थ्रू इतनी हीट नहीं आ पाती जितनी रेडिएशन के थ्रू आती है। ठीक है, तो इसीलिए भाई रेडिएशन आपका इनसे यूनिक है। ठीक है, तो आई होप जो तीनों तरीके हैं आपके हीट ट्रांसफर के आप समझे होंगे। ठीक है, तो आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हो कमेंट्स में कि आपका एक थर्मस है, उसके अंदर हम ऐसा क्या करते हैं कि गरम गरम रहता है और ठंडा ठंडा रहता है। कमेंट्स में आपका वेट कर रहा हूं, तब तक के लिए जय हिंद।